अनेक युगों की संस्कृति और इतिहास के ताने बाने से बना बनारस की पहचान सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि बनारस की पहचान रेशमी और मखमली भी है। मेरा मतलब है रेशम के धागों से बनी बनारसी साड़ियों से है। सदियों से इंसान सिर्फ सिल्क से बने कपड़ों का दीवाना रहा है, इसलिए सिल्क को क्वीन ऑफ फैब्रिक भी कहा जाता है। रेशम का जिक्र हमारी पौराणिक मान्यताओं में मिलता है। सबसे पहले इसकी चर्चा वेदों और शास्त्रों में हिरण वस्त्र के रूप में पाया गया है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ण वस्त्र यानी गोल्डन क्लॉथ। हिंदू देवी देवताओं को सिल्क के वस्त्र अर्पित किए जाते थे। यही कारण है कि किसी भी शुभ अवसर पर सिल्क के कपड़ों को महत्व दिया जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार रेशम के धागों की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई। लंबे समय तक चीन ने इसे दुनिया से छिपाए रखा, परंतु एक भारतीय व्यापारी चीन से इन रेशमी कीड़ों को छुपाकर भारत लेकर आ गया और उसी ने भारत में इसका उत्पादन आरंभ किया। ये धीरे धीरे सारे भारत में फैल गया। परंतु बनारस में इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई। ऐसा माना जाता है कि इन वर्षों में गुजरात में भीषण अकाल पड़ा। वहाँ के ज़्यादातर बुनकर भागकर बनारस आ बसे। उन्होंने यहीं पर रेशम ब्रोकेट की बुनाई शुरू किया और मुगलों ने इसे अपना संरक्षण दिया। विशेषकर बादशाह अकबर और बादशाह जहांगीर ने शाही खानदान के लोगों और अपनी रानियों को बनारसी साड़ियाँ और बनारसी वस्त्र उपहार के रूप में भेंट किया करते थे। एक वक्त मुगलों के दरबार में ऐसा भी आया जब बनारस के रेशम से बने कपड़ों की मांग सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। बनारसी साड़ियों का यह उद्योग 18वीं और 19वीं शताब्दी में अपने चरम पर था। इसके लिए कच्चा माल आसपास के गंगा किनारे क्षेत्र में होने वाले रेशम के धागों से आता था। उस समय इन साड़ियों पर इस्लामिक डिज़ाइन की फूल पत्तियां बनाई जाती थीं। वहीं जाली का काम भी होता था, जो मुगलों का ही प्रभाव था। वर्तमान में बनारसी साड़ियों पर हिंदू देवी देवताओं का डिज़ाइन भी देखने को मिलता है। ऐसे तो बनारसी साड़ियों के कई प्रकार हैं, परंतु उनमें से 4 सबसे प्रचलित हैं। कतान, जिसमें सादा कपड़ों पर शुद्ध रेशम की कढ़ाई की जाती है। ऑर्गेन्जा, इसमें ऑर्गेन्जा के कपड़ों पर सोने और चांदी के धागों से बारीक बुनाई की जाती है। जॉर्जेट, ये हल्के कपड़ों पर बनता है जिस पर साधारण और सादी बुनाई होती है। ये सबसे लोकप्रिय साड़ी है। देखिए जॉर्जेट सिल्क ये आंचल है, ब्रोकेट का ब्लाउज पीस है। सटीर, इन पर रेशमी धागों से खासकर समकालीन और आधुनिक पेंटिंग उकेरा जाता है। आधुनिक काल में महंगाई के कारण अब इनमें अनेक बदलाव देखने को मिलता है। ये देखिए कॉटन सिल्क है, थ्रेड वर्क पे कॉटन सिल्क है। परंतु आज भी हिंदुस्तानी शादियों में बनारसी साड़ियाँ दुल्हनों की पहली पसंद बनी हुई हैं। जब बनारसी साड़ी दुल्हन के तन पर सजती है तो यह उसके लिए सौभाग्य का प्रतीक बन जाती है। बनारसी साड़ी आज भी दुल्हन के लिए बेशकीमती नगीना है। बनारसी साड़ी उद्योग मुख्य रूप से बनारस के आसपास के जिलों में केंद्रित है, जैसे चंदौसी, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, भदोही और बनारस है। इन्हीं जिलों में बनी साड़ियों को बनारसी साड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त है। परंतु बनारसी साड़ी उद्योग कई दशकों से उपेक्षा का शिकार रहा है, जिसके कारण कई लोगों ने इस उद्योग से नाता तोड़ लिया है। परंतु प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के कारण
अब इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आगे ये बनारसी साड़ी उद्योग अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करेगा। सदियों से चली आ रही ये कला आगे भी सदियों तक जारी रहेगी।